मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक। राजस्थान का जोधपुर अपनी चुनावी सरगर्मी को लेकर सुर्खियों में है। जोधपुर लोकसभा सीट इसलिए ज्यादा खास बन चुकी है क्योंकि एक तरफ बीजेपी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में है। इस तरह की टक्कर राजस्थान की किसी भी संसदीय सीट पर नहीं है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में ये सीट अपने इस सियासी टकराव की वजह से चर्चा में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही जोधपुर सीट इस वक्त नाक का सवाल बनी हुई है। बीते 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा चुनाव फतेह कर गए थे, लेकिन इस बार स्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदली हैं। पिछले चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सीट को 4,10,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत लिया था, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा परेशानी में है क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जोधपुर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, 2 पर सिमटी। भाजपा की परेशानी जायज भी है। पिछली बार लोकसभा को रिकॉर्ड अंतर से जीतने वाली भाजपा का मत प्रतिशत जो है वो 47.96% से घटकर महज 39.88% हो गया। अगर ये कहा जाए कि ये टक्कर जो वैभव और गजेंद्र के बीच में ठनी है वो इस बार मोदी फैक्टर से दूर हो गई है तो कोई बेजा बात नहीं है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह इस बार भी मोदी जी के भरोसे हैं, लेकिन वैभव गहलोत के सामने आ जाने से गजेंद्र सिंह की मुश्किलें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 22 अप्रैल को गजेंद्र सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी सभा कर चुके हैं और 26 अप्रैल को अमित शाह भी उनके समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। संभवतः बीजेपी को भी इस सियासी टक्कर करके चौंका सकने वाले परिणामों का अंदेशा हो चला है। वैभव के समर्थन में भी खुद प्रियंका गांधी सभा कर सकती हैं। वहीं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मजबूत पकड़ जोधपुर में है और अपने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत खुद गहलोत बेटे वैभव के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत के तकरीबन सभी मंत्री वैभव गहलोत को जिताने के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जोधपुर के 3 दौरे वैभव गहलोत के समर्थन में अब तक कर भी चुके हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जैसे कैबिनेट मिनिस्टर वैभव का जमकर जोधपुर में सहयोग कर रहे हैं। अलवर सांसद कर्ण सिंह यादव भी जोधपुर में वैभव का जमकर प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए बीते दिनों में कई बार वो भी जोधपुर के दौरे कर चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस के पास सरदारपुरा, जोधपुर शहर, लूणी, लोहावट, पोखरण और शेरगढ़ जैसी विधानसभा सीटें हैं, तो भाजपा के पास सूरसागर और फलोदी ही हैं। जोधपुर सीट के जातीय समीकरण को अगर हम देखें तो यहाँ 3,25,000 राजपूत, 3 लाख दलित, 2,50,000 मुस्लिम, 1 लाख माली, 1,50,000 बिश्नोई, 2,25,000 ओबीसी जो वर्गीकृत हैं, 2 लाख ब्राह्मण और 1 लाख जाट मतदाता हैं। अशोक गहलोत ने बेटे वैभव को 15 सालों तक ग्राउंड पर पार्टी के लिए काम करने का जिम्मा दिया था, जो अब उनकी दावेदारी बन पाया है। 19 लाख से ज़्यादा मतदाताओं वाली सीट जोधपुर में अब कौन जीत सकता है और क्यों, वो हम आपको समझाने वाले हैं। दरअसल इस सीट से खुद अशोक गहलोत 5 बार सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस की कुल 8 निर्णायक जीतों में गहलोत की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि 4 बार भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी ने भी यहां से बाजी मारी है और 1 बार जनता पार्टी ने जोधपुर सीट को फतेह किया है। वैभव गहलोत साफ सुथरी छवि के हैं और संगठन के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। पिता की पकड़ का पूरा फायदा उनको मिलेगा। हालांकि गजेंद्र सिंह को हटाना आसान नहीं होगा क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का फोकस इस सीट पर इस वक्त है। भाजपा जोधपुर जीतकर कांग्रेस की किलेबंदी तोड़ना चाहती है और इसका संदेश जनता में पहुंचाना भी भाजपा का लक्ष्य है। अगर हम किसी भी एक प्रत्याशी का पलड़ा इस सीट से भारी बताएंगे तो हम आपको सच्चाई से दूर ले जाएंगे, क्योंकि दोनों की टक्कर सबसे करीबी और कांटे की है। चुनाव परिणाम इसकी पुष्टि करेंगे, क्योंकि हम आपको सिर्फ अभी ये कह सकते हैं कि जोधपुर सीट पर ये टक्कर देखने वाली होगी और दिलचस्प होगी। टक्कर कांटे की है। हमारे पास जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे, आपसे साझा करेंगे, लेकिन आपसे कहकर जाएंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगली खबर तक धमचक मचाते रहिए।